Rise and shine, friends. So our today's topic is random variable. It is very important, so please listen carefully. Talking about its definition, so random variable is basically a function which is defined as x such that s tending to r. This is the notation of random variable जिसको हम ऐसे पढ़ते हैं कैसे x, these two column signs denote such that s tending to r. एस जो है हमारा सैम्पल स्पेस है और आर हमारा रियल नंबर का सेट है. इट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, तो एक ऐसा फंक्शन जो सैम्पल स्पेस से मैप होता है रियल नंबर के सेट पे, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं. सैम्पल स्पेस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी की वीडियो में बताया है. इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट, मेक श्योर टू चेक इट आउट. ओके, देन ओनली यू कैन relate it. So let's see a note here. Random variable is neither random nor a variable. Okay, so the misconfusion which people create here is they relate it from the word itself, like random variable. कोई randomly हमने एक variable उठा लिया होगा, but it is not like that. It is neither random nor a variable. It is actually a function which I have just told you in the definition. It is a function is what relation function वाला function है ये एक, जो एक सैम्पल स्पेस से मैप हो रहा है किस पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे. ओके, सो वी कैटेगराइज रैंडम वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेंज. रैंडम वेरिएबल में एक फंक्शन होता है जिसकी कुछ रेंज दी होती है. उस रेंज के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं रैंडम वेरिएबल को, लाइक उसके टाइप्स उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं. वो हम अभी फर्दर स्टडी करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. इफ़ द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज़ काउंटेबल, अगर जो रेंज दे रखी होगी उस फंक्शन की, उस रैंडम वेरिएबल की, वो काउंटेबल होगी या कलेक्शन ऑफ काउंटेबल या इनफाइनाइटली काउंटेबल भी होगी, तो भी हम उस रैंडम वेरिएबल को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट. ओके, उस रैंडम वेरिएबल को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट. अगर उस फंक्शन की रेंज जो दे रखी होगी वो काउंटेबल होगी, हम उसे काउंट कर सकते होंगे, उस केस में हम रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे. और अगर उस रैंडम वेरिएबल की रेंज इंटरवल वाइज डिफाइन होगी, इंटरवल भी हमने पढ़े हुए हैं, राइट. इफ़ द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज़ एन इंटरवल, अगर वो इंटरवल वाइज डिफाइन होगी रेंज रैंडम वेरिएबल की, तो उस रैंडम वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. मेक अ नोट ऑफ इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ दीज रैंडम वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. There can be a case where you can ignore the third one, but these two are very important. So let's discuss third one as well. Even if the range of the random variable is union of countable, infinitely countable, जो अभी हमने डिस्क्रीट वाले में पढ़े वो, एंड इंटरवल. ये तो कह रहा है कि यूनियन होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला भी होना चाहिए, सेकंड वाला भी होना चाहिए. ये कह रहा है कि काउंटेबल भी होने चाहिए और इंटरवल दोनों होना चाहिए इस केस में. तब हम उसको रैंडम वेरिएबल को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड. नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड, यानी कि मिक्स है दोनों का, डिस्क्रीट वाले का और कंटिन्यूस वाले का, दोनों को क्लब कर दो तो मिक्स वाला रैंडम वेरिएबल मिल जाएगा. इजी. तो हम ऐसे चार्ट के तरह से इसको देख सकते हैं. रैंडम वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं, या हम 3 वेज में इसको कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, continuous random variable, mixed random variable. You can make a note of it. If you have learned anything new today, don't forget to hit the like button. Thank you so much.